यह उस समय की बात है जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्य को एक सबक दिया, सत्यम वद, मतलब सत्य बोलो। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा कि इस पाठ को भली भांति याद कर लें, क्योंकि उनसे यह पाठ कल पूछा जाएगा। अध्यापन काल समाप्त होने के बाद सभी शिष्य अपने अपने कक्षों में जाकर पाठ याद करने लगे। अगले दिन पुनः जब सभी शिष्य एकत्रित हुए तो गुरु द्रोण ने सबको बारी बारी से खड़ा कर पाठ सुनाने के लिए कहा। सभी ने गुरु द्रोण के सामने एक दिन पहले दिया गया शब्द दोहरा दिया, लेकिन युधिष्ठिर चुप रहे। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु के पूछने पर उन्होंने कहा कि वे इस पाठ को याद नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। 16वें दिन उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि उन्हें पाठ याद हो गया है और वे उसे सुनाना चाहते हैं। गुरु द्रोण की आज्ञा पाकर उन्होंने सत्यम वद बोलकर सुना दिया। गुरु ने कहा, युधिष्ठिर, पाठ तो केवल 2 शब्दों का था, इसे याद करने में तुम्हें इतने दिन क्यों लगे? तब युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, इस पाठ के 2 शब्दों को याद करके सुना देना कठिन नहीं था, लेकिन जब तक मैं स्वयं इसे अपने आचरण में धारण नहीं करता, तब तक कैसे कहता कि मुझे पाठ याद हो गया है। तो मित्रों, इसी तरह कितने सारे लोग हैं, लगभग सभी ने भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ी होगी, लेकिन युधिष्ठिर की तरह नहीं, केवल ऊपर से पढ़ी होगी, शब्द शब्द पढ़े होंगे। जरा सोचिए, अगर आज के लोगों ने सच में गीता, रामायण और महाभारत और हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता तो आज जो हमारे मानव समाज की स्थिति है, क्या ऐसी होती? सभी धर्म में यही हो रहा है। सभी लोगों ने धर्म को ऊपर ऊपर पढ़ा है, लेकिन उसे जाना नहीं। और जब तक आप किसी चीज को जान नहीं लेते, तब तक आपका उसे पढ़ना व्यर्थ है। आप ही सोचिए, गीता और बाकी के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ होता है कि इनको पढ़ने पर मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन लगभग सभी लोग गीता रामायण पढ़ते हैं, फिर उन्हें मोक्ष क्यों नहीं होता? सीधी सी बात है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, अमल नहीं करते उन बातों पर, अपने जीवन में नहीं ढालते उन बातों को जो कि गीता रामायण में बताई जाती हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी पढ़ें या सुने, उसे सिर्फ पढ़ने या सुनने तक ही सीमित न रहने दें, उसे अपने जीवन में उतारे, उसे अमल करें। तभी आप गीता और हमारे बाकी के सभी धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है उसे अच्छे से समझ पाएंगे और अपने जीवन को अच्छा और सफल बना पाएंगे।